हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो एनर्जीज़ है ना, बेसिकली दो सेट में डिवाइड हो चुकी हैं। और कुछ एक ऐसा सेट है, मतलब जो बीच का है, तो मतलब बेसिकली थ्री सेट्स हैं। बट एक सेट है, मैं बता देती हूँ, सेट से ही बता देती हूँ आपको। तो एक सेट है जो आफ्टर लूनर एक्लिप्स बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में फ़ील कर रहा है, पॉजिटिव पीस, या फिर कुछ नया करने की इच्छा आ रही है उनमें, या फिर बहुत सी चीज़ें उन्होंने रियलाइज़ कर ली हैं, एनालाइज़ कर ली हैं, अपनी मिस्टेक समझ ली हैं, उनके साथ क्या गलत हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, सब कुछ एनालाइज़ कर लिया है। एक तरीके की एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ चुकी हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का सेट है जो हैप्पी, पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशन में फ़ील कर रहा है अभी। ओके। बट एक सेट ऐसा है जो अभी भी लो एनर्जीज़ में है, और काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन्स को हेडेक का इशू हो सकता है, बिकॉज ये बहुत प्योरली इसका इफ़ेक्ट लूनर एक्लिप्स का इफ़ेक्ट है। हेडेक है, आँखों में हैवीनेस है, और रोना आ रहा है, ये जो नेगेटिव इमोशंस वाला जो सेट है ये अभी भी है। बट सबसाइड हो जाएगी ये आफ्टर एक दो दिनों में चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, लेकिन न्यू मून तक थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट आप देखोगे, बट हो जाएंगी। मतलब जितनी हैवी अभी थी लास्ट एक दो दिनों में या अभी हैं, इतनी हैवी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो और एक बीच का जो सेट है वो ऑन ऑफ सिचुएशन में है, मतलब कभी वो पॉजिटिव फील करे, कभी वो नेगेटिव फील करे, कभी ऑल गुड हैप्पी हाई वाइब्रेशन में है, कभी जो है वो बहुत लो वाइब्रेशन में, और ऑल ऑफ अ सडन लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन सेट्स हैं। तो इसका मतलब मैं ये बताऊंगी आपको कि जो टोटली हाई वाइब्रेशन में आ गए हैं अभी, तो उन पे लूनर एक्लिप्स की एनर्जीज़ ने बॉडी में कहीं ना कहीं सेटल हो चुकी हैं। और उनका जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो एनर्जीज़ उन पे काम किस तरीके से करेंगी वो होगा, मतलब उनकी जो पर्जिंग का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं हो चुका है। अब एनर्जीज़ का एक्शन का काम होगा, ठीक है। जो बीच वाली एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी यू नो पार्शली पर्जिंग, पार्शली ओके, ऐसी वाली एनर्जी से गुजर रही हैं। नेक्स्ट है जो अभी भी हैवी एनर्जीज़ में है, तो ऑब्वियसली आप पे अभी भी हो रहा है काम, बट ठीक है, ये भी चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी बाय नेक्स्ट एक दो दिन में। आप इसका इफ़ेक्ट कम होता हुआ देख ही लोगे, आई एम वेरी मच श्योर। ज़्यादा टाइम तक अब ये नहीं है, लूनर एक्लिप्स का इफ़ेक्ट इतना नहीं होगा, बिकॉज अभी न्यू मून आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा सबसाइड होना ही है। फिर वो न्यू मून का इफ़ेक्ट होगा, बट दिस टाइम आई डोंट थिंक सो कि न्यू मून इतना हैवी जाएगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज लूनर एक्लिप्स ने ही मेजर लेवल पे काम कर चुका है और मेजर शिफ्टिंग एनर्जीज़ में आ चुकी हैं ऑलरेडी। अब जो आएंगे न्यू मून्स और फुल मून्स फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, वो आपकी एनर्जीज़ को सेटल करने के लिए आएंगे। उसमें भी पर्जिंग होगी, बट जितनी अभी हुई है उससे थोड़ी सी कम ही होगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे या फिर मैंने एनालिसिस के बेस पे जो भी मैंने समझा है जर्नी को, तो उसके बेसिस पे मैं यही बता सकती हूँ कि अब इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन योर, आपकी पर्जिंग, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई है, आपकी पर्जिंग कब स्टार्ट हुई है, आपका सेपरेशन यूनियन कब हुआ है, आप इतने कितने इनर बैलेंस में हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट, अब फेमिनाइन्स तो मैंने बता दिया कि 3 सेट्स है, और जो नेगेटिविटी है तो वो पर्जिंग है ही। मेजरली लोग हेडेक की कंप्लेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक की कंप्लेंट, आंखें हैवी हो रही है, नींद बहुत आ रही है या नहीं आ रही है, ड्रीम्स जो आ रहे हैं बहुत विविड ड्रीम्स हैं, और याद भी नहीं रह रहे हैं, कुछ याद रह रहे हैं, कुछ याद नहीं रह रहे हैं, इस तरीके से हो रहा होगा आपके साथ। और नंबर पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत से लोग मिरर नंबर्स देख रहे हैं इस मोमेंट पे। तो देखिए, मिरर नंबर्स हमेशा ही ये नहीं होते हैं कि आपके डीएम या डीएफ के थ्रू वहाँ पे जो वो हो रहा है आप भी आपको मिरर कर रहे हो, आप उनको मिरर करो या वो आपको मिरर करें। इट इज़ मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपकी इनर
मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ जब मिरर करती हैं तब ये होता है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ आप अगर मिरर नंबर्स देख रहे हो तो इसको कंसिडर करो यही कि आपके इनर DMDF की एनर्जीज मिरर हो रही है। एक फर्स्ट साइन ये, और सेकंड ये कि इट्स ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आपको मिरर एक्सरसाइज या फिर दिस मिरर एक्सरसाइज वगैरह पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं DM की बात करती हूँ। DM जो है फ़िलहाल रिकवरी मोड में है, ठीक है। काफ़ी DM बहुत हैवी पर्जिंग से गुज़रे हैं, अभी भी गुज़र रहे हैं, ठीक है। काफ़ी उनकी ईगो के ऊपर ईगो की लेयरिंग उनकी काफ़ी हटी है और उनको सोल शॉक्स भी काफ़ी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे, ठीक है। तो मैस्कुलिन्स की एनर्जी अभी भी काफ़ी हैवी ही चल रही है, बट इतनी नहीं है जितनी पहले थी, बट है कंपैरेटिवली अभी भी काफ़ी मैस्कुलिन्स परेशान है। कुछ फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं, कुछ फैमिली को लेके परेशान हैं, कुछ अपनी हेल्थ को लेके परेशान हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट में हैं। मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा चिड़े हुए हैं, कहीं उनका मन नहीं लग रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं छोड़ जो आपके साथ जो इस जर्नी में फेमिनाइन जो 2 साल हो गए हैं नियरली आकर इनको, मतलब आके एज इन जब से उनको ये रियलाइजेशन हुआ है या फिर उनकी जब से अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो जो इनिशियल स्टेजेस में आप थे, अभी करंटली मैस्कुलिन्स की वो अवेकनिंग वो लेवल की अवेकनिंग चल रही है। मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि बाय द टाइम जून जुलाई कम्स, बहुत से मैस्कुलिन्स को अपने इस जर्नी के बारे में रियलाइजेशन होगा, वो कहीं ना कहीं ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे ही, ठीक है। बट मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग मेजरली एक्शन बेस्ड होती है, तो आप बहुत से मैस्कुलिन्स को देखोगे कि वो बहुत से अपने फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स जो उनके हुआ करते थे उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, पुराने फैमिली मेम्बर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अकेला रहना उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी नेगेटिविटी से वो अलग हो चुके होंगे। और ये अभी लूनर एक्लिप्स का काम ही यही हुआ है उन पे कि वो काफ़ी नेगेटिविटी से दूर निकल के आ रहे हैं। आप अगर फेमिनाइन्स भी अगर देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं डिसीजंस ले रही हैं अपनी लाइफ के लिए कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहना है और लोगों को अपने हाल पे छोड़ना है, अगर सबको खुश रखने की कोशिश नहीं करना। मतलब जिस तरीके से ये आप बिहेवियर दिखा रहे हो, वैसे मैस्कुलिन्स भी काफ़ी इस बिहेवियर में या फिर इन हैबिट्स में आ चुके हैं। इसके बाद आप देखोगे कि मैस्कुलिन्स काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, काफ़ी कुछ पुराने रिश्ते पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे, काफ़ी मैस्कुलिन्स अपने स्टैंड ले रहे हैं और आगे भी लेंगे, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज़ मैं बहुत सारे कम्युनिकेशंस एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं स्टबन मैस्कुलिन्स की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, तो उनकी जो पर्जिंग है वो थोड़ा लंबा टाइम लेती है। लेकिन कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी बहुत इसमें भी दे डोंट थिंक मच, उनका ईगो या फिर उनके एटीट्यूड्स जो हैं वो बीच में नहीं आते हैं। चलो एक पुराना फ्रेंड, पुराना दोस्त ऐसे समझ के ही मैसेज कर लो या फिर इस तरीके से कर लेते हैं। वो ही नहीं, हम मतलब फेमिनाइन्स भी ऐसा होता है कि किसी से भी अपने फ्रेंड से या किसी से झगड़ा हो, नाराज़गी हो, तो हम कम्युनिकेशन इनिशिएट कर लेते हैं कि छोड़ यार, देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो
एक नेगेटिव पैटर्न को साइड में रख के हम एक कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हैं। तो ऐसे जो मैस्कुलिन्स या फेमिनाइन्स थोड़े ऐसे सेंसिटिव है वो ये कर सकती है, फेमिनाइन्स भी कर सकती हैं, क्योंकि फेमिनाइन्स को भी ये बहुत हुआ होगा अराउंड लूनर एक्लिप्स की एनर्जीज़ में, या अभी भी हो रहा होगा कि चल एक बार हाय तो भेज दूँ, चल एक बार मैसेज तो कर लूँ, देख तो लूँ, पूछ तो लूँ, गलती से कॉल लग गया है या गलती से मैसेज हो गया है, ऐसे बहाना बना दूँगी। इस तरीके की आप में भी ये चीज़ें आई होंगी और ऐसी ही चीज़ें मैस्कुलिन्स में भी आई हैं। बट जो स्टबन है वो स्टबन है ही, उनको तो डिवाइन बहुत अच्छे तरीके से सेपरेटली डील करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, मास्टर नंबर्स तो सभी देख रहे हैं, 111 222, बहुत से लोगों को 111 666 77 55 33 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 44 भी बहुत से लोगों को है, ठीक है। और अलग नंबर पैटर्न्स की बात करूँ तो 144 है या 441 है, या फिर मिरर नंबर्स में बेसिकली बोलूँगी 515 बहुत से लोग देख सकते हैं। साइंस एंड सिम्बॉल्स में भी मैं बोलूँगी तो इन्फिनिटी हो सकता है, फेदर्स हो सकते हैं, हार्ट साइंस हो सकते हैं। तो बहुत सारे साइंस एंड सिम्बॉल्स भी आपको डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो एनर्जी सबसाइड होने के लिए जा रही हैं, ऑलमोस्ट शुरुआत हो चुकी है। तो लर्न योर लेसन्स, जो भी रियलाइजेशंस आपको फील हो रहे हैं इनको रिपीट ना करें, नहीं तो ये इसी तरीके से एनर्जीज़ आपकी हैवी होती रहेंगी, फिर आप शांत हो गए, फिर हैप्पी, फिर हाई होंगी, फिर लो होंगी, ये चलते रहेगा। तो इस मोमेंट पे आपको जो भी हाई वाइब्रेशंस में आ चुके हैं, जो भी आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, मुझे लाइफ चेंज करना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी आपको अभी इस वक्त फील हो रहा है हाई वाइब्रेशन में जो हैं उनको प्लीज़ गो फॉर इट, डू इट, दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स यू टू डू, ठीक है। तो आपको भी अपने डाउनलोड्स खुद से समझना होगा, कब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, राइट। खुद से खुद को समझें, आपकी जर्नी है, आपको भी यूनिवर्स सारी गाइडेंस देते हैं, समझें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि एनर्जीज़ कैसे ग्राउंड की जाए, या फिर इफ़ यू आर फीलिंग स्टक एनीवेयर, तो डू कनेक्ट विथ मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।